उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए आज कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज फोकस रहेगा? जी हाँ, निफ्टी कंपनी अपोलो हॉस्पिटल से शुरू करते हैं क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से अच्छे यहाँ पर इन्होंने पेश किए। इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य इन्होंने 8,058 का दिया है। आय में देखें तो शानदार यहाँ पर 13% की ग्रोथ रही है। एबिटा 15% तक बढ़ा है। मार्जिन में भी 14% की ग्रोथ। मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा है। हेल्थ केयर सर्विस रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस कंपनी का 26% तक ग्रो किया है। डायग्नोस्टिक रेवेन्यू इनका 36% बढ़ा है और डायग्नोस्टिक जो मार्जिन है उनमें भी 12% का सुधार यहाँ पर देखने को मिला। सभी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ और मार्जिन सुधार पर आगे कंपनी फोकस करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट जो है एस्ट्रल पर एलारा कैपिटल ने अपनी राय दी है। यहाँ पर एक्यूमुलेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1420 से बढ़ाकर 1650 का किया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बिक्री है वो 15% तक बढ़ी है, 15% बढ़कर 1580 करोड़ रही है। एबिडा और मार्जिन में भी सुधार है। प्लम्बिंग वॉल्यूम देखें तो 20% बढ़ा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से यहाँ पर प्लम्बिंग वॉल्यूम की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। कानपुर और हैदराबाद प्लांट Q4 तक यहाँ पर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन में आ जाएंगे। वहीं दूसरी छमाही में मजबूत प्रदर्शन की यहाँ पर ये उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही FY26 में डबल डिजिट की ग्रोथ का गाइडेंस भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। एल्काइल एमाइंस पर भी एलारा कैपिटल ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य भी घटाया, 1872 से घटाकर 1825 कर दिया है। पहली छमाही में मामूली वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। डिमांड भी यहाँ पर इनको कमजोर लगी है। यूएस में सैंक्शंस और चीन से कंपटीशन के कारण यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। यूरोप में ओवर सप्लाई, घरेलू ओवर कैपेसिटीज भी असरदार रही। नए प्रोजेक्ट्स Q1 27 में शुरू होगा। वहीं 1.5 गुना का टर्नओवर यहाँ पर एसीटोनाइट्रिल के लिए इन्होंने बताया है। एसीटोनाइट्रिल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का असर अब Q4 तक यहाँ पर हमें नजर आ सकता है। EPS अनुमान 2 से 3% तक यहाँ पर घटा दिया गया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी राय दी है। लक्ष्य इन्होंने 340 से घटाकर 330 का कर दिया है, लेकिन खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। रेवेन्यू में 1% की ग्रोथ, एबिटा 18% से नीचे यहाँ पर निकल कर आया है। लाइटिंग और बटरफ्लाई सेगमेंट में सुधार है, लेकिन ECD सेगमेंट यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आया। 500 करोड़ के 2 रूफटॉप सोलर ऑर्डर मिले हैं। नया ग्रोथ सेगमेंट इससे यहाँ पर नजर आ रहा है। कमोडिटी की महंगाई और ECD से भी यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। FY27 से सोलर बिजनेस ग्रोथ का नया ड्राइवर बनेगा, ये यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपनी राय दी है। लक्ष्य 2317 इक्वलवेट की रेटिंग जो थी उससे बरकरार रखा है। रेवेन्यू 420 करोड़ रहा है। करीब 22% से ज़्यादा का अपसाइड यहाँ पर नज़र आया है। मार्जिन्स भी अच्छे रहे, 13% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर रही है। वहीं 200% इंटरिम डिविडेंड, मतलब 4 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया है, जो कि 200% ज़्यादा है। ट्रू हेल्थ सेगमेंट का 17% रेवेन्यू यहाँ पर योगदान रहा है। अब कोर डायग्नोस्टिक अब 2 तिमाही में आगे जाकर यहाँ से प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी एलारा ने अपनी राय दी है। यहाँ पर इन्होंने अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 3700 का दिया है। प्री सेल्स सालाना आधार पर 20% बढ़े हैं। वहीं FY26 प्री सेल्स गाइडेंस भी यहाँ उन्होंने बढ़ा दिया है। 32,500 करोड़ से ज़्यादा होने की ये प्री सेल्स में उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही 10,000 करोड़ के वर्ली प्रोजेक्ट को कंपनी लॉन्च करेगी, उनकी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर इस प्रोजेक्ट पर नज़र रहेगी किस तरह से प्रॉफिटेबल ये कंपनी के लिए साबित होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। नतीजों के साथ साथ ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव होती है, क्योंकि खबरों के दम पर तो ब्रोकरेजेस है ही, लेकिन रिजल्ट बैक्ड एक्शन की तर्ज पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अब आ जाती हैं। तमाम